हेलो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साल आपका होगा 2025 इसी साल का। और चैप्टर होगा आपका बाइनोमियल थ्योरम। मतलब बाइनोमियल थ्योरम के साल 2025 में जो एनडीए 1 और एनडीए 2 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 5 भी पूछ देता है, कभी 2 पूछता है, कभी 3 पूछता है। मतलब आप मान के चलो 2 से लेके 5 तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आपका 13 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है, मतलब एनडीए 1 का है। क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये हमारा एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। और इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म क्या होगा। मतलब इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो कौन कौन से टर्म जो होगा वो रेशनल में आएगा। ठीक है, अगर इंटीजर भी आएगा तो वो भी, जितने भी इंटीजर होते हैं सभी रेशनल होते हैं। ठीक है, तो वही हमें देखना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। तो जब भी हमें रेशनल टर्म या इंटीजर टर्म निकालना हो तो हम इस तरह के क्वेश्चन को जनरल टर्म से करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी के पावर अगर n हो तो इसका जनरल टर्म क्या निकालते हैं, r प्लस वंथ टर्म, मतलब टी आर प्लस वन आर प्लस वंथ टर्म निकालते हैं। तो ये कितना होता है, एन सी आर ए टू पावर n माइनस आर और b टू पावर r होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम टी आर प्लस वन टर्म निकाल लेंगे। मतलब r प्लस वन टर्म हम निकाल लेंगे। एक के स्थान पर क्या है, √3 है, और b के स्थान पर कितना है, 5 पावर 1/4 है, और n की जगह पर कितना है, 12 है। चलिए तो ये हो जाएगा 12 सी आर, और ये आपका हो गया √3 के पावर कितना हो जाएगा, 12 माइनस आर, और 5 पावर 1/4, और इसका पावर कितना हो जाएगा, आर। अब ये सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो ये हो जाएगा 12 सी आर, रूट हटाएंगे, रूट को पावर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये जो रूट जब पावर में आता है वो रेशनल में आ जाता है। 1/2 क्यूब रूट होगा तो 1/3, फोर्थ रूट होगा तो 1/4, इस तरह से हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3, और ये 1/2, और इसका पावर हो गया 12 माइनस आर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 12 माइनस r/2 इसके पावर। ये 5 का पावर कितना हो गया, r/4। अब चलिए ये हम जनरल टर्म निकाल लिए। मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, r की वैल्यू यहाँ पर रखते जाओ। r इक्वल टू 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो सेकेंड टर्म, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो थर्ड टर्म, निकलते जाएगा। मतलब ये r पर ही हमें पता चल सकता है कि r के वैल्यू से ही पता चल सकता है कि ये हमारा जो टर्म होगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अच्छा, ये आपका क्या है जी, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो कॉम्बिनेशन में है। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा नेचुरल में होता है, नेचुरल नंबर में होता है। अब कोई भी वैल्यू, तो ये NCR की जो वैल्यू होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर में होता है, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब 3 के पावर, ये देखो 12 माइनस r/2 है, और 5 के पावर r/4 है। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर में हो, ठीक है ना, अगर पावर, इसका पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर में हो तो ये टर्म कैसा हो जाएगा हमारा, इंटीजर होगा, मतलब रेशनल नंबर होगा। अगर ये पावर निगेटिव में हो तो इंटीजर ना होकर रेशनल नंबर में आएगा। तो पावर तो यहाँ पर हम निगेटिव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि r की वैल्यू 12 से ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है ना, तो निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तब अब पावर जो पॉजिटिव होगा तो या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो पॉजिटिव रेशनल में होगा, मतलब फ्रैक्शन में होगा। तो अगर फ्रैक्शन में जब आ गया पावर तो वो इरेशनल में आएगा, तब टर्म हमारा इरेशनल में हो जाएगा। कैसे, पावर अगर मान लो कि 1/2 आया 3 कैसे, तो ये कितना हो गया, ये √3 इरेशनल नंबर हो गया।
और ये पावर मान लो कि ऐसे आ जाएगा 3/2, तो ये भी क्या ऐसे हो जाएगा √3, तो ये भी क्या हो जाएगा ये 3√3, ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। अच्छा, इसका पावर मान लीजिए कि 5 के पावर 1/4 आ गया, तो ये हो जाएगा 4/5, ये भी इरेशनल हो गया। मतलब पावर, इन दोनों का पावर क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ओके, तो कैसे, तो आर की वैल्यू चेंज होने वाली है, तो आर की वैल्यू क्या होगा, तो आर की वैल्यू 2 और 4 के मल्टीपल हो, तो 2 और 4 के मल्टीपल हो तो 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4। तो आर की वैल्यू क्या होगा जो 4 के मल्टीपल में हो, तो 4 के मल्टीपल मतलब 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 से ज़्यादा नहीं होगा, यही हो सकता है आर की वैल्यू। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू यही रखेंगे, समझ में आई बात है। आर की वैल्यू हमारा कितना होगा 0, 4, 8 और 12। तब 0 रखोगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगा इंटीजर आएगा, इसका भी आएगा इसका भी आएगा, तो ये टर्म हमारा इंटीजर में आएगा। आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो इसका पावर इंटीजर आएगा, आर की वैल्यू 8 रखेंगे तो दोनों का पावर इंटीजर आएगा, और आर की वैल्यू 12 रखेंगे तो इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो ये टर्म हमारा कैसा होगा इंटीजर। तो सभी इंटीजर तो रेशनल नंबर होते ही हैं, तो रेशनल होगा। तो कितने टर्म पूछ रहा है, तो ये कितने वैल्यू है 1, 2, 3, 4, तो 4 टर्म जो होगा इसका ये आंसर होगा। मतलब हमारा नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने होंगे, तो 4 होंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन, ये भी 2000 अप्रैल में पूछा है, NDA 1 में पूछा हुआ है, बाइनोमियल का है। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई के पावर n इज 256, मतलब इस एक्सपेंशन के जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का समय इतना है, तो बोल रहा है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा। अब देखो, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट वही हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। एक चीज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, चलिए हमें पहले n निकालना पड़ेगा, इसी n से पता होगा ना कि उसके मिडिल टर्म क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा। अगर n हमारा इवन आएगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, तो मिडिल टर्म 1 होगा। अगर n हमारा ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, तो मिडिल टर्म 2 होगा। लेकिन दोनों मिडिल का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम ही होता है, तो पहले n निकालेंगे। तो देखो ये एक्सपेंशन है क्या, ये देखो x प्लस वाई के पावर n का अगर हम एक्सपेंशन निकालें तो कितना आ जाएगा nc0 x के पावर n y के पावर 0 प्लस nc1 x के पावर n-1 और y के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर कितना हो गया n-2 और y के पावर कितना हो गया आपका 2 और ये डैश 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 ncn x के पावर 0 y के पावर n। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसका मतलब ये x और y ये पूरा टर्म 1 होना चाहिए, ये पूरा टर्म 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, x बराबर भी 1 रखते हैं, y बराबर भी 1 रखते हैं। अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 के पावर n 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 1 तो यही आएगा। x के पावर कुछ भी रखो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x बराबर 1 एंड y बराबर 1। तो जब हम x बराबर 1 y बराबर 1 पुट करेंगे तो देखो 1 प्लस 1 के पावर n हो गया और ये nc0 प्लस nc1
प्लस NC2, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ गया। अब ये हो गया 2 के पावर n। सम ऑफ ए बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना दिया है 256, तो ये हो गया आपका 256। अब यहाँ से हम n निकाल लेते तो हो जाएगा 2 के पावर कितना हो गया 8, 256। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया 8, n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। मतलब कि इसका पावर, अब मतलब आप समझिए यहाँ पर कि ये देखिए x प्लस वाई के पावर हो गया 8, और क्या बोल रहा है इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। तो इसका ये देखो ये इवन है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा ऑड, तो इसका मिडिल टर्म एक ही होगा। इसका मिडिल टर्म क्या आएगा, देखो इसका हमारा मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म्स एक ही होगा, वो होता है n/2 + 1। तो n है 8, तो ये कितना 8 टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब फिफ्थ टर्म मतलब फिफ्थ टर्म का जो कोफिशिएंट होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, वही हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ। ओके, फिफ्थ टर्म। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए अब NDA 1 में आपका 2 ही क्वेश्चन था बाइनोमियल से। NDA 2 आपका ये देखिए ये NDA 2 है, अभी एग्ज़ाम हुआ है, 14 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें ये देखो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है बाइनोमियल का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इसमें भी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है। अभी जो क्वेश्चन किए थे ये एक्सपेंशन दिया है, मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, इसका जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बाइनोमियल नहीं बोला था, वही बाइनोमियल की बात है। दूसरी बात, चलिए इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, ये तो फॉर्मूला पर है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 + NC1 x + NC2 x² + NC3 x³ ऐसे प्लस ये प्लस ये जो n यहाँ पर 100 है, सॉरी आप 100 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 100C 99 x⁻99 अब प्लस 100C 100 x⁻100। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, x की कोफिशिएंट कितना है, ये है, ये कोफिशिएंट है, x² का ये कोफिशिएंट है, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट बन रहा है। ये देखो x³ का कोफिशिएंट ये है, बाइनोमियल कोफिशिएंट बन रहा है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, इसका जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। अब इसका मिडिल टर्म क्या होगा, चलिए इसका मिडिल टर्म देखो, ये 1 + x⁻100, ये हमारा n क्या है, n इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाता है n + 1, तो 100 + 1 101। तो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म हमारा n + 1 मतलब 101 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म हमारा ऑड हो जाएगा, तो मिडिल टर्म इसका कितना होगा, एक ही होगा। मिडिल टर्म हमारा एक ही होगा, वो कितना होगा n/2 + 1, मतलब 100/2 + 1 मतलब 51th टर्म। 51 टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। और हमारा बाइनोमियल ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो मिडिल टर्म ही होता है। तो ये टर्म हम निकाल लेते हैं पहले। तो देखो T51 कैसे निकालेंगे, T50 + 1 इस फार्मूला से, ये देखो TR + 1 वाला से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर NCR a⁻n - r और b⁻r। अब देखो यहाँ पर 1 है, तो ये 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, b के जगह पर x है, तो ये बन जाता है कितना ऐसे x⁻r। 1 + x के लिए 1 + x के लिए ये हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 51 टर्म निकालें तो कितना हो जाएगा T50 + 1, r बराबर हमारा 50 हो गया, ये n 100 है, c ये हो गया 50 और x⁻50।
चलिए, तो इसका जो कोफिशिएंट हो गया, अब हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होगा, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, और वो कितना है 100C50, 100C50। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 100C50 ये किसका है जी, x के पावर 50 का कोफिशिएंट, मतलब x के पावर 50 का, ऑप्शन नंबर डी, ये देखो डी होगा। x के पावर 50 का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। अगर टर्म पूछता तो 51 टर्म होता, लेकिन कोफिशिएंट किसका है, x के पावर 50 का। देखो x के पावर 50 का यही मिडिल टर्म है, ठीक है ना, तो ये होता है, ये है, तो यही आंसर होगा। ओके, ये आपका 2025 में अभी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन पूछा है 2025 में, ये देखो, ये 2025 में अभी जो एग्जाम हुआ है एनडीए में, सिंपल क्वेश्चन, 5 के पावर 99 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो कोई भी नंबर किसी से डिवाइड करते हैं तो उसका मल्टीपल होता है, ठीक है ना, मतलब 13 के ये मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब ये 599 ये 13 के मल्टीपल में आएगा तो रिमाइंडर 0 होगा। और 13 प्लस यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर मान लो कि 1 हो तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 तो रिमाइंडर 2, मतलब यहाँ पर 13 से कम हो मतलब r, और ये r 13 से कम हो तो ये r वाला क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्योंकि ये तो 13 से मल्टीप्लाई है लेकिन r 13 से मल्टीप्लाई नहीं है, r 13 से कम है तो ये रिमाइंडर हो गया। इसी फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। चलिए करते हैं। अब ये 5 है तो 5 के पावर 99 है, तो कैसे करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 को क्या लिख सकते हैं 26 माइनस 1, बाइनोमियल में करेंगे। अच्छा, अब ये 26 13 से डिवाइड है, तो अगर 26 13 से डिवाइड है तो जिसमें 26 होगा वो 13 से डिवाइड होगा। अच्छा, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ऐसा करते हैं 5 इंटू 5 के पावर 98 कर देते हैं। अब इसको हम लिख देते हैं 5, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ये 49, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 25 इंटू 49। अब इसको हम बाइनोमियल में तोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 5, ये 26 माइनस 1 और ये 49। अब देखो ये बाइनोमियल में तोड़ना इसको, ये हो गया आपका a और ये हो गया b। a के पावर मैक्सिमम से मिनिमम होता है और b के पावर मिनिमम से मैक्सिमम होगा। तो ये अगर आप समझने वाली बात ये है कि अगर ये 5 हो गया तो ये देखिए ये होगा आपका कितना 49C0, और ये 26 के पावर कितना होगा, पहले 49 और ये 1 के पावर 0, फिर होता है ये 49C1 26 के पावर 48 और 1 के पावर 1, और ये ऐसे ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, ये ऐसे ऐसे करते करते हो जाएगा कितना, प्लस माइनस के साथ जाएगा, प्लस माइनस चलेगा क्योंकि बीच में माइनस है ना। तो ये हो गया आपका 49C48 और ये 26 के पावर 1 और 1 के पावर हो जाएगा 48, ठीक है। और ये प्लस और लास्ट वाला हो जाएगा माइनस 49C49 और ये 26 के पावर 0 और 1 के पावर 49, 0 और ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो इसका मतलब अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा, यहाँ से लेके ये सेकेंड लास्ट तक सब में 26 है, मतलब ये पूरा टर्म 26 के मल्टीपल में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 26 इंटू के। लास्ट वाला टर्म इसको हम लिख सकते हैं क्या 26 इंटू के, और लास्ट वाला टर्म इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए, ये देखो 49C49 की वैल्यू 1, 26 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 1 के पावर 49 के 1, तो लास्ट वाला टर्म कितना होगा 1, माइनस में आएगा, माइनस में। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस मतलब ये आया, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया, ये 5
ये 26K और -1 हो गया। ये 13 से डिवाइड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 5K और -5। ये हमारा 13 से डिवाइड है, लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा। अब रिमाइंडर -5 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, किससे डिवाइड किया गया है 13 से, तो उसमें माइनस कर दो। 13 में से 5 माइनस कर दिए, कितना आ गया 8। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 8, ये इसका आंसर आएगा। हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन था, तो 2025 का जो NDA 1 और NDA 2 में आता है, इसका डिस्कशन हो गया। ओके, थैंक यू।